हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, समझे थे गति क्या होता है, गति कितने प्रकार का होता है, जिनमें से हम लोग गति के प्रकार में पहले को कंप्लीट किए थे। पहले प्रकार को देखे थे, नियमित गति था। आज हम लोग गति के कुछ और प्रकार को देखेंगे, समझेंगे और उनके एग्जाम्पल, उनके उदाहरण को जानेंगे। तो दूसरे नंबर पे आता है अनियमित गति। अनियमित, देखिए अनियमित क्या होता है कि कोई गतिमान वस्तु होगा, वह निरंतर क्या करेगा, अपनी दिशा को बदलेगा। यानी यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे तितलियों की जो गति होती है, भंवरों की जो गति होती है। तो एक बार और समझें, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह जो गति होगा वस्तु की, वह अनियमित गति कहलाती है। और तीसरे नंबर पर दोलनीय अथवा कंपन गति। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति। यदि कोई गतिशील वस्तु अपनी मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी की गति। और पांचवें नंबर पर एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब हम जानेंगे सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती है। आपको बता दें, पहले क्लास 9th में पहला जो लेसन था वह मापन था और मापन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ऐसे तमाम टॉपिकों को हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि सदिश और अदिश, ये शब्द बार बार आपको मिलता है कि यह एक सदिश या अदिश राशि है। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है ये जान लीजिए। हमने हेडिंग लिखा नहीं है, आप सुन करके और उसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो सदिश राशि क्या होती हैं? तो सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है।
जबकि अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। किसकी आवश्यकता होती है? तो परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। आप ऐसे भी समझिए, सदिश, सदिश, अगर हम यहाँ आ का मात्रा लगा दें और इस 100 को थोड़ा सा दिशा से यानी कि इससे थोड़ा अलग करते हैं तो देखेंगे क्या होगा, 100 दिशा, यानी दिशा सहित परिमाण वाले राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश वाली बात किया जाए तो अदिश, अब क्या करें, इसमें आ का मात्रा अगर जोड़ दें और अ को थोड़ा सा अलग रखें तो क्या हो जाएगा, अदिशा, यानी जिसमें दिशा ही न हो। यानी वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता न हो, केवल क्या हो, परिमाण हो, उन्हें क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां जैसे चाल, दूरी, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सभी क्या हैं, सदिश राशियां। क्या है, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और अदिश को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गति से संबंधित जो कुछ मूलभूत पद हैं वो कौन हैं, उनमें से हम कुछ कंप्लीट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।